Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एंथर बना है, यानी कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो जब हम डेवलपमेंट ऑफ एंथर की बात करते हैं तो उसको क्विक रिवाइज करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंथर में हमने दो टाइप की सेल्स पढ़ी थी कि जब एंथर बनता है तो उसका शेप गोल होता है, स्फेरिकल या ओवल शेप होता है। उस ओरल या स्फेरिकल शेप में अगर हम प्रीवियस पार्ट पे चलें तो स्फेरिकल और ओवल शेप में बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस और अंदर प्रेजेंट होती है मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये डिवाइड करती हैं, अपनी संख्या बढ़ाती हैं और डिवाइड करके डिफरेंशिएट कर जाती हैं और डिफरेंशिएशन में कुछ सेल्स एनलार्ज हो जाती हैं और एनलार्ज होके कॉर्नर पे आ जाती हैं। सच सेल्स आर नोन एज आर्कीस्पोरियल सेल्स। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स डिवाइड होती हैं और डिवाइड होके प्राइमरी पेराइटल सेल्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? प्राइमरी पेराइटल सेल्स। और प्राइमरी पेराइटल सेल्स फिर से डिवाइड होके और मल्टीपल लेयर्स बनाती है या 1 से 5 थिक लेयर्स बनाती है, या हम कह सकते हैं कि मल्टीपल लेयर्स बनाती है और यही मल्टीपल लेयर्स बनाती हैं वॉल ऑफ द एंथर। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वॉल ऑफ द एंथर के बारे में। इन वॉल ऑफ द एंथर्स के बीच में प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल आगे जाके पोलन ग्रेन कैसे बनाएगा इसके बारे में भी हम आगे डिटेल करेंगे। तो फिलहाल जो हमारा पॉइंट है पढ़ने का इस वीडियो में, दैट इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर और द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एंथर। और हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। हमने क्या किया? हमने एक एंथर लिया, उस एंथर को हमने, मान लीजिए ये एंथर है, उस एंथर को हमने ऐसे काटा, यहाँ से हमने उस सेक्शन कट किया और कट करके हम सामने से उसका सेक्शन देख रहे हैं। जब हम सामने से उसका सेक्शन देखते हैं तो हमें कैसा नजर आता है? इस तरीके का नजर आता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंथर बाइलोब्ड, यानी कि 2 लोब्स हैं एंथर में। इन दोनों लोब्स में 2-2 थीका है, 1 and 2 थीका इन दिस लोब, 1 and 2 theca in this lobe, dithecus. And how many microsporangium is present? 4 microsporangium is present. तो tetrasporangiate। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं ये सारे के सारे माइक्रोस्पोरेंजियम मल्टीपल लेयर्स से कवर्ड हैं और उन्हीं लेयर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो वी आर डिस्कसिंग द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर और द वॉल ऑफ द एंथर। इन द वॉल द फर्स्ट इज द एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली जो वॉल है, ब्लू कलर की जो वॉल है, दैट इज एपिडर्मिस। देखो ध्यान से समझना क्या है कि जो एपिडर्मिस होती है दिस इज 1 सेल्ड थिक, एक एक सिंगल सेल की लेयर से बनी है। तो यहां पे अगर मैं बनाऊं इसको, तो ये जो बाहर वाली लेयर है जो कि एक सिंगल सेल के अरेंजमेंट से बनी है, दिस इज एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव 1 सेल्ड थिक। So it is 1 cell thick, it is outermost और it is protective। हमेशा ध्यान रखना एपी का मतलब होता है किसी के ऊपर ग्रो है, तो यहाँ पे कुछ नीचे सेल्स होंगे उसके ऊपर ग्रो हो रही है। दूसरी बात, जहाँ पे भी एपिडर्मिस आएगी, हमारी स्किन में भी एपिडर्मिस होती है, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन का। तो अगर प्लांट में भी एपिडर्मिस है तो इसका काम है प्रोटेक्शन का, यानी कि प्रोटेक्टिव होती है, एंथर को ये प्रोटेक्ट करती है। तो पहली लेयर हम पढ़ चुके हैं एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के अंदर हम जा रहे हैं, यानी कि हम एंथर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो जब हम एंथर के अंदर एंटर करते हैं तो एपिडर्मिस के नीचे आती है एंडोथीसियम। अगर आपसे कोई पूछ ले
ओरिजिन क्या है एपिडर्मिस का? तो नॉन आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन, और एंडोथीसियम का ओरिजिन आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन. सो दिस नेक्स्ट लेयर इज एंडोथीसियम. तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि एंडोथीसियम कौन सी है. तो ये जो पिंक कलर वाली लेयर है एपिडर्मिस के नीचे वो एंडोथीसियम है. क्या कह रही है ये? द थिकनिंग ऑफ द अल्फा सेल्यूलोज ऑन द इनर एंड रेडियल वॉल एंड सेल्यूलोज ऑन कैलोस ऑन द रेडियल वॉल प्रोटेक्टिव एंड हेल्प्स इन डिहिसेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसकी हम डिटेलिंग करते हैं. डिटेलिंग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना है. मान लीजिए ये है एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव. इसके नीचे जो सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट है, इसके नीचे जो सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट है, इस सेल्यूलर लेयर को हम बोल रहे हैं एंडोथीसियम. क्या बोल रहे हैं इसको? एंडोथीसियम. सो आई लेबल हेयर एंडोथीसियम. तो सबसे पहले ये कैसी कैसी है? फाइब्रस, फाइब्रस है. बिलो एपिडर्मिस है. किस नेचर की है? हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रही हूं. सबसे पहले ये जो एंडोथीसियम है, ये पूरी जो ब्लू कलर वाली लेयर है, ये पूरी लेयर एंडोथीसियम है. इस एंडोथीसियम की अगर हम बाहर से अंदर तक देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें यू शेप्ड थिकनिंग होती है. तो यहाँ पे हम बना लेते हैं यू शेप्ड थिकनिंग. ये थिक होती है इस तरीके से, यू शेप्ड थिकनिंग. हर में क्या प्रेजेंट है? यू शेप्ड थिकनिंग. ये थिक हो गई यू शेप्ड. अब ये जो यू शेप्ड थिकनिंग है, इस यू शेप्ड थिकनिंग की खास बात क्या है? क्यों हुई है यू शेप्ड थिकनिंग? इसमें क्या होता है कि ये जो यू शेप्ड थिकनिंग है, यानी कि इसके दो सरफेस हैं. एक सरफेस जो एपिडर्मिस के पास है, तो ये सरफेस तो इसका थिन है, और ये जो सरफेस है ये थिक है. अब ये थिक क्यों है? ये थिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे अल्फा सेल्यूलोज फाइबर प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंडोथीसियम है उसमें जो आउटर पार्ट है सेल का वो पतला है, और जो इनर पार्ट है वो मोटा है. क्योंकि ये नीचे से और साइड से भी, नीचे से और साइड से भी, तो यानी कि नीचे क्या वाला जो प्लेस हो गया दैट इज द लोअर पार्ट. तो इस लोअर पार्ट से भी ये थिक है, और ये जो पार्ट है साइड वाला, ये इसका हो गया रेडियल पार्ट. तो रेडियल पार्ट और लोअर पार्ट दोनों से ये थिक है, यानी कि आउटर और इनर बोलते हैं इसको. तो यहाँ पे इसको बोल देंगे आउटर पार्ट से ये थिन है, और ये इनर पार्ट से थिक है. साथ साथ में इसका जो रेडियल पार्ट है वो भी थिक है, और इस रेडियल पार्ट में भी क्या प्रेजेंट है? अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स प्रेजेंट हैं. अब यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट है रेडियल वॉल में. तो इसके रेडियल वॉल में एक और बैंड प्रेजेंट है. सो आई टेक हियर रेड कलर. तो रेडियल वॉल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है कैलोस बैंड्स. क्या प्रेजेंट है? कैलोस बैंड्स. अब क्या हुआ यहाँ पे बेसिकली जो एंडोथीसियम है वो थिक हो गई. तो हम क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम थिक हो गई. और थिक किसके कारण हुई? अल्फा
सेल्यूलोज फाइबर्स के कारण एंड कैलॉस बैंड के कारण ये थिक हो गई। अब ये जो अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स और जो कैलॉस बैंड है ये क्या करेंगे, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। हाइग्रोस्कोपिक नेचर है इसका। जैसे ही ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, ये आगे जाके हेल्प करेगा कि एंथर बर्स्ट हो सके। वाटर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वाटर आएगा, वाटर को ये लॉस भी करेंगे, तो पानी का आना, वाटर का लॉस होना, यानी कि जो पूरा फिनोमिनन है, इस पूरे फिनोमिनन में एक समय ऐसा आएगा कि एंथर मैच्योर होके फटने लगेगा, यानी कि एंथर बर्स्ट हो जाएगा। अब जो एंथर बर्स्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गई। एंडोथीसियम फाइब्रस है, सिंगल सेल्ड लेयर है, और इसमें थिकनिंग किसकी वजह से है, अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलॉस बैंड की वजह से है। अल्फा सेलुलोज फाइबर इनर साइड में है और रेडियल साइड में भी है, और रेडियल साइड में अल्फा सेलुलोज के साथ साथ कैलॉस बैंड भी प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जहां पे ये थिकनिंग प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जहां पे अल्फा सेलुलोज फाइबर्स नहीं है और कैलॉस बैंड्स नहीं है, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स नहीं है और क्या प्रेजेंट नहीं है, कैलॉस बैंड्स प्रेजेंट नहीं है, वो हिस्सा एंथर का कहलाता है स्टोमियम। क्या कहलाता है, स्टोमियम। दैट इज द माउथ ऑफ एंथर, जहां पे थिकनिंग प्रेजेंट नहीं है, दैट इज माउथ ऑफ एंथर। और ये जो माउथ ऑफ एंथर है, यहीं से ही एंथर जो है वो बर्स्ट हो जाता है और निकल जाते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या निकल जाते हैं, पोलन ग्रेन्स, और इसी को ही हम कहते हैं डाइसेंस। इंपॉर्टेंट, तो डाइसेंस में कौन मदद करती है, एंडोथीसियम हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल लेयर। तो इस फिगर से ही हम देखें कि एंडोथीसियम के नीचे मल्टी लेयर्ड जो सेल्यूलर अरेंजमेंट से बनी हुई लेयर है, इसको बोला जाता है मिडिल लेयर। सो द मिडिल लेयर क्या है, द मिडिल लेयर इज 1 to 3 सेल्ड थिक, यानी कि ये मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड का मतलब है दिस इज फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे एंडोथीसियम है और एंडोथीसियम के नीचे मल्टी लेयर्ड, एंडोथीसियम के नीचे मल्टी लेयर्ड 1 to 3 सेल्ड थिक क्या प्रेजेंट है, 1 to 3 सेल्ड थिक प्रेजेंट है मिडिल लेयर। सो मिडिल लेयर इज 1 to 3 सेल्ड थिक। काम क्या है इसका, फूड स्टोर करना। काम क्या है इसका, फूड स्टोर करना, क्योंकि ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी है। किससे बनी है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी, यानी कि पैरेनकाइमा से बनी है, और पैरेनकाइमा का काम है फोटोसिंथेसिस करना, साथ साथ में फूड को स्टोर करना। तो बेसिकली इसका काम यहाँ पे क्या है, फूड को स्टोर करना। तो ये फूड स्टोर करेगी। फूड स्टोर क्यों करेगी, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा तो जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, यहाँ पे सेंटर में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू को मैच्योरिटी के लिए फूड देने का काम करेगी, और जैसे ही इसका काम खत्म हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो मिडिल लेयर है दैट इज शॉर्ट लिव्ड। मिडिल लेयर क्या है, शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड को हम बोलते हैं एफीमेरल। शॉर्ट लिव्ड को हम क्या बोलते हैं, एफीमेरल। जैसे ही इसने स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट दिया, इसका काम हुआ, एक खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पे अगर हम बात करें, सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये है
लेयर बनी, अब ये लेयर्स में से सेल्स गायब हो जाती हैं इस तरीके से। एपिडर्मिस तो रहती है, बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक पूरा पैसेज बन जाता है पोलन ग्रेन्स के लिए, और जब पोलन ग्रेन्स के लिए पैसेज बन जाता है तो इस पैसेज में एग्जैक्टली क्या होता है, इसको हम कैसे बना के देख सकते हैं, ये पूरा इरेज हो गया, इसको हम नॉर्मली ऐसे बना के देख सकते हैं, यहाँ पे ये है मिडिल लेयर, तो यहाँ पे क्या होता है, मिडिल लेयर खत्म हो गई और यहाँ पे है स्पोरोजिनस टिश्यूज और यहाँ पे है टेपिटम। तो यहाँ पे जो टेपिटम है, ये वाली जो लेयर है टेपिटम, ये टेपिटम भी नरिशमेंट देगी स्पोरोजिनस टिश्यू को, और धीरे धीरे नरिशमेंट लेके ये एंथर मैच्योर हो जाएगा और एक समय बाद बर्स्ट हो जाएगा और यहाँ से पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे, और इसमें एंडोथीसियम भी मदद करेगी क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। The last but not the least, tapetum, the innermost. Tapetum क्या है, फिगर में हम देखें, the tapetum is the innermost. Here, tapetum, this one, ये जो लाइन है जो स्पोरोजिनस टिश्यू के पास है, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू के जस्ट बाहर जो नरिशमेंट देने वाली लेयर है, दैट इज टेपिटम। सो टेपिटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेपिटम इंपॉर्टेंट क्यों है, टेपिटम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे अंदर है, स्पोरोजिनस टिश्यू के पास है, स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देती है, यानी कि फूड सप्लाई करती है, उसको प्रॉपर फूड देने का काम करती है मैच्योरिटी के लिए। वन सेल्ड थिक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिटिव है, वन सेल्ड थिक है, इनरमोस्ट है। शुरुआत में ये डिप्लॉयड होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इनिशियल स्टेज में ये डिप्लॉयड होती है, यानी कि इसकी प्लॉइडी 2n होती है और केवल इसमें एक न्यूक्लियस होता है, बट एंडोमाइटोसिस यानी कि लगातार डिवीजन होने से इसकी प्लॉइडी बदल जाती है, तो ये पॉलीप्लॉइड हो जाती है और एक से ज्यादा न्यूक्लिएटेड हो जाती है। अल्टीमेटली इसको करना क्या है, इसको स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देना है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पॉलीप्लॉइडी एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि पॉलीप्लॉइडी शो करती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। इसका और क्या काम है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल को या पोलन मदर सेल को, पीएमसी और एमएमसी इनके एब्रिवेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर हम लेयर बनाएं, ये एपिडर्मिस है, ये एंडोथीसियम है, ये मिडिल लेयर है और सबसे अंदर की लेयर है टेपेटम, ये टेपेटम है और यहाँ पे प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है आगे जाके क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल को, या फिर हम कह सकते हैं डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। क्या देने का काम करेगी, न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। और ये जो न्यूट्रिशन देने का काम करेगी, तो यहाँ से न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, ये जो मिडिल लेयर है यहाँ पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, ये फूड स्टोर करेंगे, ये फूड टेपेटम के पास आएगा और टेपेटम इसको दे देगी, टेपेटम दे देगी इसको हम कह रहे हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। ये क्या बनाएगा, डिफरेंशिएट होके, ये डिफरेंशिएट होके, डिवाइड और डिफरेंशिएट होके पोलन मदर सेल बनाएगा और पोलन मदर सेल को आगे जो न्यूट्रिशन चाहिए वो टेपेटम से मिलता रहेगा। साथ साथ में ये सिक्रीट करेगी एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड स्पोरोपोलिनिन एंड पोलन किट। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में स्पोरोपोलिनिन आएगा, यूबिश बॉडीज भी आएगा। तो यूबिश बॉडीज का फॉर्मेशन करती है
स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे जब हम डर्म्स पढ़ेंगे, स्पोरोडर्म्स पढ़ेंगे, यानी कि पोलन ग्रेन की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इनका नाम आएगा। पोलन किट का भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एंजाइम्स और हार्मोन का भी ये सिक्रीशन करती है, यानी कि एंजाइम्स भी बनाती हैं और हार्मोन्स भी बनाती हैं, यानी कि बायोलॉजिकल रोल है, केमिकल रोल है। बायोलॉजिकल रोल कैसे है? हार्मोन्स बना रही हैं। बायोलॉजिकल रोल कैसे? हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रही हैं। एंजाइमेटिक सिक्रीशन हो रहा है। एंजाइमेटिक सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं टेपेटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेपेटम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसके नज़दीक है? स्पोरोजिनस टिश्यू के नज़दीक है। तो हमने क्या पढ़ी? वॉल्स ऑफ एंथर, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस जो सिंगल सेल की लेयर से बनी है, एपिडर्मिस। फिर हमने पढ़ी एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम जो है वो थिक है। थिक क्यों है? क्योंकि उस पर अल्फा सेल्यूलोज, कैलॉस डिपॉजिट हो गया है। जैसे जैसे वो मैच्योरिटी पे जा रही है, जहां पे डिपॉजिशन नहीं है उसको हम कहेंगे स्टोमियम, और वहीं से डिसेंस ऑफ एंथर होगा। नेक्स्ट मिडिल लेयर, जो कि फूड को स्टोर करती है और शॉर्ट लिव्ड होती है। और लास्ट में आती है टेपेटम, जो कि डायरेक्टली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पोरोजिनस टिश्यू को। सो ये 4 लेयर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी चीज़ों की डिटेलिंग करेंगे। यूबिश बॉडी क्या है, स्पोरोपोलिनिन क्या है, पोलन किट क्या है।